हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज अपन एमएससी थर्ड सेमेस्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट जो अपन ने स्टार्ट किया था उसके आगे का देखते हैं। एमएससी सेमेस्टर थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, प्री लीनियर्स के बारे में पढ़ा था और उसके एग्जाम्पल किए थे। आज अपन नेक्स्ट इसके अंदर करते हैं लिप्सिस कांस्टेंट के बारे में। लिप्सिस कंडीशंस क्या होती है, लिप्सिस कंडीशन के एग्जांपल्स कैसे करते हैं और लिप्सिस कंडीशन की थ्योरम क्या कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज की क्लास के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, क्या कुछ है लिप्सिस कंडीशन के अंदर। टॉपिक आपका रहेगा लिप्सिस कंडीशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एलिप्सिस कंडीशन के लिए। एलिप्सिस कंडीशन क्या होती है, एलिप्सिस कंडीशन कैसे वर्क करती है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है। ए फंक्शन fxy, a function fxy is said to satisfy the Lipschitz condition is said to satisfy Lipschitz condition with respect to y in a region D of the xy plane if there exists a positive number k such that mode of fx y1 minus fx y2 का mode is less than equal to k of mode of y1 minus y2. Whenever the points x y1 and x y2 both lie in D। ये दोनों किसके अंदर हो गया, आपके D के अंदर। आगे क्या देंगे, नंबर की is called ellipsis constant, for f of x, ellipsis constant for fx y। देखिए क्या देता है, एक फंक्शन fxy is said to satisfy the ellipsis condition। किसी फंक्शन fxy को आप बोलोगे कि वो ellipsis condition को satisfy करता है with respect to y in a region D। D आपका एक डोमेन है, जो क्षेत्र दिया हुआ आपको रीजन दे रखा है वो D है, of the xy plane। if there exists a positive number k, कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव नंबर k जिसके लिए मोड ऑफ fxy1 minus fxy2 का मोड लेस देन इक्वल टू k मोड ऑफ y1 minus y2 हो जाए, जहां पे जो xy1 है एंड xy2 है वो दोनों किसके पॉइंट होंगे, दोनों D के होंगे, उस रीजन के होंगे। आगे जो k है, जो आपने k लिया पॉजिटिव नंबर, उसको बोलते हैं लिप्सिस कांस्टेंट। किसके लिए, फंक्शन के लिए। अब देखिए इसके ऊपर एक थ्योरम है स्टूडेंट्स, वो थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम क्या कहती है, if s is a, if s is either
a rectangle if S is either a rectangle, इसकी कंडीशन दे रखी है mod of x minus x naught which is less than equal to a और mod of y minus y naught which is less than equal to b, जहाँ पे ये दोनों a b है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है आपके पास। ठीक है, अब इसके ऊपर आगे कंडीशन क्या दी रखी है आपको, और a strip एक आपको स्ट्रिप दी हुई है mod of x minus x naught which is less than equal to a और दूसरा दे रखा है mod of y less than infinite, mod of y less than infinite, और ये भी आपके पास पॉजिटिव है। आगे क्या दे रखा है and if f is a real valued function, f is a real valued function defined on S such that del f upon del y exists is continuous on S and mod of del upon del y f of x y which is less than equal to k, जहाँ पे x y दोनों बिलोंग करते हैं S को, for a positive constant k, then f satisfies Lipschitz condition, f satisfies Lipschitz condition on S with Lipschitz constant k। देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, if S is either a rectangle, S आपके पास कोई rectangle है, x minus x naught less than equal to a, y minus y naught less than equal to b, जहाँ पे ये भी दोनों पॉजिटिव है, और एक स्ट्रिप दी हुई है आपको मैं mod of x minus x naught less than equal to a और mod of y less than infinite। If f is a real valued function defined upon S such that del f upon del y exists is continuous on S and mod of del upon del y fx y less than equal to k, जहाँ पे x y belong to S है, for a positive constant k, then S satisfies Lipschitz condition on S with constant k। ये आपको प्रूफ करने की बात है। देखिए इसका प्रूफ देखते स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स इसका प्रूफ देखते हैं। Lipschitz condition mod of fx(y1) minus fx(y2) आपके पास लेस देन इक्वल टू आनी चाहिए k mod of y1 minus y2। देखिए f of x(y1) minus f of x(y2) ये आपके पास कंडीशन दे रखी है इंटीग्रेशन y1 y2 से y1, और ये आपके पास है del upon del y f of xy और dx। ठीक है, आपको कंडीशन प्रूफ करानी है mod of x(y1) minus f of x(y2), ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन y2 से y1, ठीक है, और इसका मोड क्या आएगा del upon del y fxy, और दूसरा मोड किसका आएगा dx का, सेकंड मोड किसका आएगा dx का। del upon del y fxy की सबसे बड़ी वैल्यू क्या दी है आपको k, और जो dx दिया हुआ है mod of dx
वैल्यू क्या आएगी कि dy कर दो, आपको आंसर आपका y के सापेक्ष हो जाएगा dy। ठीक है, तो वहां पे कंडीशन क्या बनेगी, इज लेस देन इक्वल टू k मोड ऑफ जब y का समाकलन करते हो तो y का समाकलन क्या होगा, पहले बार इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन y2 से y1 और आपके पास क्या है मोड ऑफ dy। इंटीग्रेशन करोगे k, इसकी वैल्यू आएगी y, समाकलन की लिमिट रखोगे तो y2 माइनस y1। लेकिन आपको क्या चाहिए y1 माइनस y2, तो मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको लिख सकते हो y1 माइनस y2। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दैट इम्प्लाइज आप ये कह सकते हो जो मोड ऑफ fx_y1 है और माइनस का fx_y2 है, इनका मोड आपके पास लेस देन इक्वल टू आ गया कि मोड ऑफ y1 माइनस y2। ठीक है, हेंस Lipschitz condition hence Lipschitz condition is satisfied with Lipschitz constant k, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, hence कन्वर्स नॉट बी ट्रू, द कन्वर्स नॉट बी कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए आप बोल सकते हो कई फंक्शन ऐसे हैं जो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसके लिए del f अपॉन del y एग्जिस्ट नहीं करता। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं जो fxy के लिए लगाएगा। एग्जांपल आपको दिया हुआ है fxy इक्वल टू x स्क्वायर मोड y, ये दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे लिप्सिस कंडीशन के लिए रेक्टेंगल s दे रखा है, वो दिया हुआ है मोड x लेस देन इक्वल टू 1 और मोड y लेस देन इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल है जिसके लिए del f कंडीशन की बता रहा है। तो यहां से देखो ये रेक्टेंगल के लिए तो सही है, बट जो del f अपॉन में del y है, जो del f अपॉन में del y है, does not exist on x0 पे ये does not exist होगा if x not equal to 0, x not equal to 0 के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके लिए इसका कन्वर्स क्या है, ट्रू नहीं है। एक इसके ऊपर और एग्जांपल भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, इसके लिए भी लिप्सिस कंडीशन के ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए क्या कंडीशन है, एग्जांपल फर्स्ट है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोई fx का एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, fx का एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, satisfies लिप्सिस कंडीशन ऑन द रेक्टेंगल s, और कंडीशन दे रखी है मोड x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a और मोड y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b, ये दिया हुआ है। और लिप्सिस कांस्टेंट a की वैल्यू दे रखी है आपको 2b। देखिए प्रूफ करवाते हैं, आपके पास कंडीशन क्या होती है, सॉल्यूशन देखते हैं, मोड ऑफ x y1 माइनस मोड ऑफ ये fx y2, वैल्यू रखोगे, इसकी जो ऊपर फंक्शन दे रखा है क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y1 की स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और y2 की स्क्वायर। ठीक है, मोड को अलग अलग करोगे, पहले माइनस को अंदर भेजो, x स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और माइनस का y2 स्क्वायर। ठीक है, मैं इधर सोल्व कर रहा हूं इसको, क्या आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। यहां से कंडीशन क्या है, y1 माइनस y2 और y1 प्लस y2। ठीक है, अब यहां से आप लिखोगे, इनकी सबसे
सबसे बड़ी वैल्यू जो y की जो वैल्यू है वो आपको क्या दी हुई है, b दे रखी है, तो आप b आप देख सकते हो, तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे कंडीशन आएगी y1 माइनस y2 के लिए आएगी, यहाँ पे b और यहाँ पे भी क्या आएगा, दोनों के लिए क्या आएगा bb, तो इसके लिए जो लिप्सिस कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा b स्क्वायर, जिसको आप क्या मानोगे, ये लिप्सिस कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको इसकी क्वेश्चंस करने होंगे, एग्जांपल दे रखे हैं उनको आप कंप्लीट करोगे। इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसके लिए करेंगे पिकार्ड इटरेटिव मेथड, जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन बनाता है ऐसा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स लिप्सिस कंडीशन का सेटिस्फाइड आप पूरा करोगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे इसके लिए पिकार्ड इटरेटिव मेथड। ओके।